स्वागत है आपका इस पाइथन कंप्लीट कोर्स के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट पाइथन को पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट ये चारों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो हम बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ अपने YT सीरीज फोल्डर के अंदर एक index.py नाम से फाइल को बना लिया है। तो हम सबसे पहले लिस्ट को देखेंगे। सो हमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है एंड इसके अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है एंड इसके बाद हम एलिमेंट्स रख सकते हैं। लेट्स से 12, 45 एंड 67 एंड 89 एंड अगर हम इस लिस्ट को ऐसे प्रिंट कराएं सो यू कैन सी कि जो हमारा लिस्ट है यहाँ पर ऐसा प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगर मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स का लिस्ट क्रिएट करना है सो मुझे सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखना है मार्क्स नाम से एंड हम मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। लेट्स से 30, 78, 19 एंड 84 एंड अगर मैं यहाँ मार्क्स को प्रिंट कराऊँ तो यू कैन सी कि जो हमारा मार्क्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है जिसके अंदर 13, 78, 19 और 84 है। अगर हम मुझे एक नाम का ऐसा लिस्ट क्रिएट करना है सो मुझे सिंपली लिखना है नेम एंड यहाँ पर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और मुझे डबल कोट्स का यूज करना है नेम के लिए। सो मैं यहाँ राज अभिषेक अनमोल एंड अगर मैं नेम्स को ऐसे प्रिंट कराऊँ नेम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है वहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। अगर इस सबका अगर मैं डेटा टाइप ऐसा पता करना चाहूँ तो मुझे इसको ऐसे टाइप के अंदर ऐसे पास कर देना। तो अगर मैं यहाँ टाइप के अंदर पास करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा टाइप है ये लिस्ट है। एंड अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ सो लिस्ट के अंदर क्या होता है कि लेट्स से नेम अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ सो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा? सॉरी यहाँ नेम्स है। सो हमें अपने वेरिएबल का नाम वही लिखना है जो कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास राज आया है। सो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो भी हमारी लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो जो ये हमारा राज है ये हमारे 0th इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ 1 करूँ तो हमारे पास अभिषेक प्रिंट होगा क्योंकि 1 इंडेक्स पे हमारा अभिषेक है। एंड अगर मैं 2 यहाँ करूँ तो हमारे पास मोहित ऐसा प्रिंट होगा। सो अब हम देखते हैं अपने लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग को। सो मुझे सिंपली एक वेरिएबल बनाना है। लेट्स से मैं मार्क्स नाम से बना रहा हूँ एंड जिसके अंदर लेट्स से एक स्टूडेंट का मार्क्स है 56, 78, 19, 75, 91 ओके। एंड अगर मैं इस मार्क्स को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगर मुझे इस मार्क्स की लेंथ को अगर सच फाइंड करना हो सो मुझे सिंपली इसको लेंथ फंक्शन के अंदर ऐसे पास कर देना है तो हमें इस लिस्ट की जो लेंथ है वो यहाँ पर मिल जाएगी। सो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ है। तो हमें यहाँ पर स्लाइसिंग देखना है तो स्लाइसिंग के लिए बेसिकली मुझे लिखना है अपने वेरिएबल का नाम एंड यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा एंड मुझे लेट्स से अगर 0 से लेकर लास्ट के 3 तक बेसिकली 0 से लेकर हमारे 3 इंडेक्स तक सो यहाँ अगर मैं 3 लिखूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे 0th इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक प्रिंट हो रहा है। बट यहाँ पर जो हमारा 3rd इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है इसलिए हमारे पास 90 तक ही आया है। सो जो हम अपना लास्ट वाला इंडेक्स देते हैं वो ऐसे इंक्लूड नहीं होता। सो इसलिए अगर हमें 3 तक प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ पर 4 देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 75 भी प्रिंट हुआ है। 0 यहाँ हटा दो अगर मैं कुछ ना दूँ कॉलम के बाद अगर मैं कुछ ना दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ कॉलन ना दूँ और यहाँ कॉलन ना दूँ आगे भी ना दूँ और ना पीछे दूँ तो हमारे पास हमारी लिस्ट सेम टू सेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अगर कॉलन के पहले और कॉलन के बाद अगर कुछ ना हो तो अगर मैं कॉलन से पहले 1 कर दूँ
सो यहाँ पर 1 इंडेक्स से लेकर जितनी भी लास्ट तक है वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एरर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ मार्क्स के अंदर अगर मैं यहाँ 9 कर दूँ, जो कि हमारा 9 इंडेक्स जो है ये हमारे इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आ रहा है लिस्ट इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ रेंज। सो अगर हमें ऐसा एरर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो समझ जाना है कि ये इंडेक्स जो है इस हमारे लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ 2 करूँ तो हमारे पास जो 2 इंडेक्स पे होगा वो यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। सो लिस्ट के अंदर हमारी निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सो अगर मैं यहाँ -2 से ऐसे 4 तक अगर ऐसे प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 75 प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहीं अगर 5 तक कर दूँ तो हमारे पास 75 और 91 दोनों प्रिंट हुए हैं। तो जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो इस साइड से स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने यहाँ -2 से ऐसे कॉलम लगाकर 5 तक दिया है तो हमारे पास ये यहाँ पर ऐसा 75 और 91 प्रिंट हुए हैं। तो अब हम देखते हैं अपने लिस्ट के अंदर कुछ मेथड्स को। सो मैं सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ नम नाम से, जिसके अंदर लेट्स से मेरे पास 56 है, 67 है, 89 और 45 है। सो अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना हो सो मुझे सिंपली लिखना है नम डॉट अपेंड। अपेंड जो है ये हमारा फंक्शन है और इसको मेथड भी कहते हैं। सो अगर मैं यहाँ 78 अगर कर दूँ एंड अगर मैं इस कोड को रन करूँ, अगर मैं फिर से प्रिंट कराऊँ नम को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 78 जो है यहाँ लास्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो जो हमारा अपेंड मेथड है वो किसी भी लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐसे नई वैल्यू जो है वो ऐड कर देता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ राज कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास राज जो है वो हमारा इस लिस्ट के अंदर लास्ट में जाकर ऐड हो चुका है। एंड अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ सो देखो नम वेरिएबल के अंदर अगर मैं 0th इंडेक्स पे यहाँ अगर मैं मोहित कर दूँ एंड अगर मैं फिर से ऐसे प्रिंट कराऊँ नम को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नम है वो चेंज हो चुका है। सो जो हमारी लिस्ट है पाइथन के अंदर वो म्यूटेबल होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पाइथन के अंदर जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। इसके बाद होता है हमारा सॉर्ट मेथड। तो हमें सिंपली लिखना है नम डॉट सॉर्ट एंड ऐसा यहाँ पैरेंथेसिस एंड इसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊँ नम को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लिस्ट है वो यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम सॉर्ट का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ रिवर्स अगर मेरे यहाँ रिवर्स इक्वल टू अगर मैं ट्रू कर दूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आएगी और छोटी वैल्यू ऐसे से बाद में आएंगी। अगर मैं यहाँ रिवर्स इक्वल टू ट्रू अगर ना लिखूँ तो हमारी छोटी वैल्यू इस लिस्ट के अंदर पहले आएगी और बड़ी वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा नम डॉट रिवर्स। सो अगर मैं यहाँ रिवर्स को ऐसे कॉल कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा 0th इंडेक्स पे है, जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है वो यहाँ 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। जो सेकंड वाला है यहाँ 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। सो रिवर्स का मतलब ये होता है कि इंडेक्स जो पहले स्टार्ट होती थी वो बाद में स्टार्ट होती है और जो स्टार्ट एंड जो एंड में स्टार्ट होती है वो पहले ऐसे स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे 0th इंडेक्स पे 56 है एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा 0th इंडेक्स है वहाँ पर ऐसे 45 है। तो रिवर्स यही करता है, इंडेक्स को अगर स्टार्ट में इंडेक्स है तो उसको ऐसे बाद में कर देता है और बाद में है तो उसको पहले कर देता है। इसके बाद होता है हमारा इंसर्ट। सो मुझे सिंपली लिखना है इंसर्ट एंड मुझे यहाँ पर इंडेक्स बता देना है कि किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। सो अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ एंड मुझे जो इंसर्ट करना है ऐसा राज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सेकंड इंडेक्स पे है वहाँ पर राज ऐसा ऐड हो चुका है, बेसिकली इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद जो हमारे मेथड्स हैं वो है रिमूव और पॉप। सो मैं यहाँ लिखूंगा नम डॉट रिमूव एंड रिमूव में मुझे लेट्स से अगर मैं 67 को पढ़ना चाहता हूँ एंड अगर मैं प्रिंट कराऊँ नम को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा 67 है वो रिमूव हो चुका है।
एंड जो हमारा पॉप मेथड है उसके अंदर लेट्स से अगर मैं पॉप लिखूं एंड पॉप के अंदर लेट्स से मुझे यहाँ पर इंडेक्स देना होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं दूंगा तो वो इस लिस्ट के अंदर के जो लास्ट एलिमेंट है उसको ऐसा डिलीट कर देगा। एंड अगर मैं यहाँ कोई इंडेक्स दे दूँ लेट्स से 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो ऐसे डिलीट हो चुका है जो कि था 89। सो यही है हमारे पॉप और रिमूव मेथड्स। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेट्स अगर मैं यहाँ नम नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर लेट्स से 67 है, 19 है और 76 है। एंड अगर मैं प्रिंट कराऊँ नम को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा नम है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेट्स से मुझे क्या करना है, लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ए वाली वेरिएबल के अंदर ऐसे नम को पास कर दे रहा हूँ। एंड मैं यहाँ फिर से प्रिंट कर रहा हूँ नम को, अरे सॉरी ए को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ए है और ये हमारा नम वेरिएबल है। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा ए के अंदर लेट्स से 0th इंडेक्स पे मैं ये सच 0th इंडेक्स पे मैं यहाँ अगर मैं राज कर दूँ एंड फिर मैं दोनों को प्रिंट कराऊँ ए को भी और नम को भी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे दोनों लिस्ट है उन दोनों के अंदर चेंजेस हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज ना हो, तो मुझे सिंपली यहाँ डॉट कॉपी लगा देना है एंड यहाँ ऐसा पैरेंथेसिस। एंड अगर मैं इसके बाद यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉपी वाला है उसके अंदर चेंजेस हुआ है, बेसिकली ए के अंदर चेंजेस हुआ है, बट जो हमारा ओरिजिनल था उसके अंदर चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में अगर हम नमपाई जैसे लाइब्रेरीज पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होंगी। तो अब हम देखेंगे टपल को। सो अगर मुझे टपल क्रिएट करना है सो मुझे सिंपली अपनी वेरिएबल का नाम लिखना है एंड यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। एंड इसके अंदर लेट्स से 78 है, 89 है, 78 है और 56 है, 19 है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ टपल को ऐसे प्रिंट कराऊँ, सॉरी वेरिएबल को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टपल है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसा टाइप पता करना चाहूँ तो हम टाइप मैसेज उसको रैप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास टपल आ रहा है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ ईबीसी वाले वेरिएबल के अंदर 0th इंडेक्स पे यहाँ मोहित करना चाहूँ सो हमारे पास आएगा एरर, क्योंकि लिस्ट जो होता है हमारा वो म्यूटेबल होता है। बट वहीं अगर हम टपल की बात करें तो टपल के अंदर वैल्यूज जो होती हैं इम्यूटेबल होती हैं, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ओके, लेट्स सी मुझे क्या करना है इस टपल के अंदर मुझे काउंट करना है कि 78 जो है वो कितनी बार आया है। सो मुझे सिंपली लिखना है अपने वेरिएबल का नाम डॉट काउंट एंड काउंट के अंदर मुझे ऐसा 78 ऐसा पास कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर आ रहा है 2 क्योंकि 78 जो है ये हमारा 2 बार आ रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ 78 को ऐसे 3 टाइम कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा है 3 टाइम ऐसे प्रिंट होगा क्योंकि जो हमारा 78 है यहाँ पर 3 टाइम आया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होता है इंडेक्स। सो अगर मैं यहाँ इंडेक्स के अंदर लेट्स से अगर मैं 89 कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो इस वैल्यू का इंडेक्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो जो हमारा 89 है वो 1 इंडेक्स पे है तो यहाँ पर 1 इन प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगर मैं 56 कर दूँ तो जो हमारा 56 जिस इंडेक्स पे होगा वो यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपने डिक्शनरी को। लेट्स से मुझे किसी एम्प्लॉय की डेटा को ऐसा डिक्शनरी में रखना है। सो मुझे सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखना है एंड उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मुझे अपनी की वैल्यूज़ बतानी होती है। लेट्स से मुझे सबसे पहले नेम, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसका कुछ ना कुछ नेम होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ मोहित कर दूँ, मोहित कुमार। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देते हैं। इसके बाद लेट्स से उसकी कुछ एज होगी। सो यहाँ एज लेट्स से 25 है एंड लेट्स से उसका कुछ सीजीपीए होगा जो कि वो कॉलेज में ऐसा होगा। तो यहाँ लेट्स से 9.8
एंड इसकी जो सिटी है लेट्स से मुंबई, ओके। एंड अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ एमपी को, बेसिकली इस डिक्शनरी को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हमारा है ये प्रिंट हुआ है। एंड ये जो हमारा चीज़ें हैं ये सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। लेट्स से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अगर मैं यहाँ अपनी की का नाम दूंगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ नेम दे दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास मोहित कुमार ऐसे प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर एज दे दूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 25 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी की का नाम लिखा है एंड की के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हुई है। सो जो ये हमारी है ये सारी हमारी कीज है एंड ये जो इस साइड वाली है ये सारी हमारी वैल्यूज है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसका ऐसे टाइप अगर प्रिंट कराऊँ, सो यहाँ प्रिंट ईएमपी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास डिक्शनरी आ रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ईएमपी टेबल है इसके अंदर एज को ऐसे मैं काम बढ़ा दूंगा। लेट्स से अगर मैं 25 था सो यहाँ पर हो जाए 27। एंड अगर मैं फिर ईएमपी को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा एज था वो चेंज हो चुका है। तो जो हमारा लिस्ट भी है वो भी म्यूटेबल होता है, बेसिकली चेंज हो सकता है। बट मैं क्या एसएसईएमटी के अंदर मैं यहाँ पर एक प्रोफेशन नाम से एक भर दे रहा हूँ, बेसिकली प्रूफ नाम से। बट जो हमारा प्रूफ नाम है ये हमारे इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ अगर मैं यहाँ पर मैं लेट्स से इंजीनियर अगर कर दे रहा हूँ ईएनजी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी की है इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर वो होगी तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, अगर नहीं होगी वो की तो वहाँ पर नई की जगह पर ऐड हो जाएगी। सो हमें ऐड करने के लिए ऐसे लेट्स से मैं क्या करूँगा ईएमपी के अंदर मैं एक और की ऐड कर देता हूँ, लेट्स से कार। सो उसकी जो फेवरेट कार है लेट्स से बीएमडब्ल्यू, तो यहाँ पे जो बीएमडब्ल्यू है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। बट वहीं अगर मैं ईएमपी के अंदर कार की जो वैल्यू है उसको ऐसे फॉर्च्यूनर अगर कर दूँ तो जो हमारा बीएमडब्ल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि मुझे एक ब्लैंक डिक्शनरी को क्रिएट करना है, सो मैं सिंपली ईएमपी इक्वल टू का साइन एंड इसको ऐसे मैं कर दूँ करली ब्रैकेट्स। एंड अगर मैं फिर से प्रिंट कराऊँ ईएमपी को तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमारे पास एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हुई है, ठीक है। अगर मैं कल ईएमपी के अंदर लेट्स से नेम नाम से ऐसा कुछ दे दूँ जैसे कि राकेश, तो जो हमारा ब्लैंक डिक्शनरी थी उसमें ऐसे नेम नाम से एक की जो है वो ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं अपने डिक्शनरी के कुछ मेथड्स को। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं ऐड कर देता हूँ, जैसे मूवी एंड यहाँ पर एज लेट्स से 26 एंड यहाँ कॉमा दे देना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ईएमपी को ऐसे प्रिंट कराऊँ अपनी डिक्शनरी को तो ये हमारी डिक्शनरी है। लेट्स से मुझे इसके अंदर सारी कीज़ चाहिए, सो मुझे डॉट लगाकर कीज़ ऐसे लिख देना है। एंड अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस डिक्शनरी के अंदर सारी जो कीज़ हैं वो यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो हमारे पास कौन-कौन सी कीज़ हैं? हमारे पास नेम है, एज है और सिटी है। तो ये सारी कीज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रिंट हुई हैं। एंड अगर मैं यहाँ कीज़ की जगह पे अगर मैं वैल्यूज़ कर दूँ कि जो हमारे डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट हो जाएँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहित 26 और नोएडा ये यहाँ पर प्रिंट हुआ है। सो मुझे इस डिक्शनरी को ऐसा अपडेट करना है, सो मुझे सिंपली लिखना है ईएमपी डॉट अपडेट एंड अपडेट के अंदर मैं अपना जो भी है ऐसे पास कर दूंगा। लेट्स से मुझे सिटी को अपडेट करना है, किस चीज़ से करना है, लेट्स से जो वो है हैदराबाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सिटी था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
अगर मैं प्रिंट कराऊँ ईएमपी को, तो जो हमारा सिटी की वैल्यू थी वो एसएच अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हैदराबाद हो चुका है। या तो हम एसएच मेथड के थ्रू करें या फिर हम डायरेक्ट एसएच ईएमपी के अंदर सिटी को एसएच बेसिकली फिर से हम नोएडा कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास नोएडा हो चुका है क्योंकि हमने सेकंड टाइम नोएडा कर दिया। तो इन दोनों तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं अपने सेट को। सो मुझे सेट बनाने के लिए सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखना है एंड इक्वल टू का साइन और ये करली ब्रैकेट्स एंड करली ब्रैकेट्स जो हमारी डिक्शनरी में होती है उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स देते हैं, बट हम सेट के अंदर एसेट्स नहीं देते हैं। एक से मैं यहाँ पर एलिमेंट्स रख रहा हूँ 12, 56, 67 और 90 एंड अगर मैं प्रिंट कराऊँ अपने वेरिएबल को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये है सेट है। अगर मैं इसका एसएच टाइप अगर प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सेट आ रहा है एंड जो हमारा सेट है वो भी इम्यूटेबल होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ 0th इंडेक्स पे राज करना चाहूँ तो हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि सेट ऑब्जेक्ट डॉट नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एबीसी के अंदर अगर मैं 0th इंडेक्स को ऐसे प्रिंट कराना चाहूँ तो हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमारी जो सेट के अंदर जो आइटम्स होती है उनकी कोई प्रॉपर इंडेक्स नहीं होती है। सो इसलिए हमारे पास सेट के अंदर हम किसी इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेट के अंदर कोई प्रॉपर इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एस एच 12 को एस एच बार बार एस एच 12 तो जो हमारा 12 है इस सेट के अंदर एस एच 3 टाइम आया है, बट अगर मैं ए बी सी को अगर प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 टाइम आया है। तो हम सेट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो मुझे सिंपली लिखना है सेट और एस एच ई है। बट अगर मैं यहाँ ए बी सी डी लिख कर यहाँ अगर मैं एस एच ये कर लूँ तो ये जो है ये मेरा एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी एंड ये जो है ये मेरा एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेट्स से मैं सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर 34 है, 67 है और 89 है एंड मैं इसके अंदर कुछ मेथड्स को बताने वाला हूँ। सो अगर मैं प्रिंट करा दूँ सेट को तो अब हम देखते हैं सेट के अंदर कुछ मेथड्स को। सो अगर मुझे इस सेट के अंदर कुछ ऐड करना है सो मुझे लिखना है सेट डॉट ऐड एंड मुझे जो भी ऐड करना है मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1 है यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड अगर मैं यहाँ 16 अगर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 60 जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड ऐसे ही हमारे पास रिमूव होता है जिसके अंदर अगर मैं 89 पास कर दूँ तो हमारे पास देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो 89 था वो रिमूव हो चुका है। बट अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू करना चाहूँ जो कि इस सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा पॉप। सो पॉप क्या करता है कि जो हमारी लिस्ट के अंदर जैसे काम करता था वैसे ही करता है कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको ऐसे हटा देता है। अगर मैं यहाँ पॉप के अंदर इंडेक्स बता दूँ सो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हम पॉप के अंदर इंडेक्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो हमारी सेट है उसके अंदर इंडेक्स जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास 2 सेट्स है, लेट्स से सेट 1 और सेट 2 एंड सेट 2 के अंदर लेट्स से मेरे पास 67 है, 89 है और 56 है एंड अगर मैं सेट डॉट यूनियन सेट 2 सेट 2 कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐसे प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 34, 67, 56 और 89 प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सेट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आती हैं। सो यहाँ पर इसलिए जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सारी यूनिक वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। मैं सेट यूनियन की जगह पर अगर इंटरसेक्शन करूँ सेट 2 को तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ दोनों सेट्स के अंदर अवेलेबल होगी
वही यहाँ पर प्रिंट होगी। सो जो हमारा 89 है इस सेट के अंदर भी है, सेट के अंदर, और और सेट 2 के अंदर भी दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 89 और 67 प्रिंट हुआ है। अगर आपने एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज पढ़ी होंगी तो वहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसे ही वर्क होता है। सो हमारे सेट 1 के अंदर भी 89 और 67 है, और सेट 2 के अंदर भी 89 और 67 है। तो इसलिए जो दोनों सेट के अंदर सेम है वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है। इसके बाद होता है हमारा क्लियर फंक्शन। सो मैं क्या करूँगा, सेट डॉट क्लियर, अगर मैं क्लियर को ऐसे कॉल करूँ एंड अगर मैं फिर प्रिंट कराऊँ सेट्स को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्टी सेट जो है वो प्रिंट हुआ है, क्योंकि जो हमारा क्लियर मेथड है ये सेट के अंदर सारी वैल्यूज को ऐसा क्लियर कर देता है, बेसिकली हटा देता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी हमारी पाइथन के अंदर लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी की कहानी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं।